हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ जीएस। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ वो बिहार गंगा नदी के किनारे ज़िले हैं उनको लेकर मैं आया हूँ। ये टॉपिक लाने की वजह यह है कि मुझे कमेंट्स आया था कि बिहार के गंगा नदी किनारे जितने भी सारे ज़िले हैं याद रखने का क्या ट्रिक होगा, उस पर एक वीडियो बनाने के लिए कॉमेंट्स मुझे आया था। तो इसके लिए मैं बिहार में गंगा नदी किनारे जो जिले मौजूद हैं, यानी गंगा नदी किनारे स्थित जिले जितने सारे हैं, उनके नाम को कैसे याद रखना है, हम लोग को माइंड में कैसे सेट करना है, उसके लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूँ। ये वीडियो काफी अच्छा ट्रिकली वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद जो भी गंगा नदी के किनारे जिले मौजूद होंगे वो सब का सब याद हो जाएगा, और जब भी क्वेश्चन में जब भी जैसे ही पूछा जाएगा वो माइंड में तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा कि गंगा नदी किनारे ये जिले मौजूद हैं। वो कैसे स्ट्राइक करेगा, वो कैसे माइंड में सेट होगा, माइंड मैप क्या होगा, उसका वो मैं आगे बताने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो में लास्ट एंड तक बने रहिए। तो चलो दोस्तों, फिर बिहार में गंगा नदी किनारे स्थित जिलों के नाम को याद रखने का ट्रिक हम लोग आज देखने जा रहे हैं। तो जैसे हम लोगों को पता है, गंगा नदी जो उत्तराखंड के गौमुख से निकलती है और बिहार के बक्सर के चौसा के मैदान में प्रवेश करती है ना। तो बिहार में गंगा किनारे जो जो जिले हैं वो बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, वैशाली है, पटना है, समस्तीपुर है, बेगूसराय है, लखीसराय है, खगड़िया है, मुंगेर है, भागलपुर है और कटिहार है। तो टोटल 12 जिले हैं जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं। बिहार में जो गंगा नदी बहती है उसके किनारे टोटल 12 जिले, 12 डिस्ट्रिक्ट मौजूद हैं। तो अब इस डिस्ट्रिक्ट को हम लोग याद कैसे करेंगे टेक्निकली, वो हम लोग समझने जा रहे हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछेगा, जैसे एग्जाम्पल ले हम लोग, अगर क्वेश्चन को हम लोग देखें एग्जाम्पल के लिए कि निम्नलिखित में गंगा किनारे जिले हैं। अब इतने सारे जिले मौजूद हैं, अब हम लोग कैसे माइंड में स्ट्राइक करेगा कि इन जिलों में से कौन सा जिला गंगा नदी किनारे स्थित होगा। इसी टेक्निक को हम लोग सीखने जा रहे हैं, कैसे एग्जाम में हम लोग का माइंड में स्ट्राइक करेगा। तो चलिए फिर देख लेते हैं। हम लोग पहला जिला हम लोग देख रहे हैं वो भोजपुर का है, ठीक है। तो गंगा नदी किनारे पहला जिला भोजपुर है। तो भोजपुर हम लोग यहाँ से क्या निकाल लिया, भोज निकाल लिया। यहाँ से क्या निकाला, भोज। अब भोज कहाँ होता है, वो शादी ब्याह में होता है। तो शादी ब्याह में बारात आया तो हम लोग सब भोज करते हैं। तो भोज जब करते हैं तो उसमें हम लोग क्या जरूरत पड़ता है, खाने पीने की जरूरत पड़ता है, हाथ धोने का जरूरत पड़ता है, खाना बनाने के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। कहाँ से पानी मिलेगा, तो हम लोग को पता है कि बिहार में गंगा नदी में ही अत्यधिक मात्रा में पानी मौजूद रहता है। तो सबसे ज्यादा पानी जो मौजूद है वो गंगा नदी में ही मौजूद है। सबसे ज्यादा पानी गंगा नदी में मौजूद है। तो हम लोग भोज के लिए पानी का जरूरत पड़ेगा तो कहाँ से मिलेगा, गंगा नदी से मिलेगा। तो जब भी भोजपुर आएगा, भोजपुर में भोज आया, भोज से हम लोग समझ जाएंगे पानी का जरूरत कहाँ से मिलेगा, गंगा नदी से मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर है कटिहार। ये जो कटिहार है, कटिहार में यहाँ से हम लोग निकाल लिया कट। कटिहार में यहाँ से क्या निकाला, कट। तो भाई कट क्या हुआ, तो गंगा नदी जो है बिहार को दो भाग में काटती है। गंगा नदी जो ये गंगा नदी है बिहार को यहाँ से दो भाग में क्या कर रही, काट रही है। तो क्या कर रही, काट रही, काटना से हुआ कट। तो जैसे कटिहार आया मतलब कट, कट हुआ मतलब कौन कटेगा, तो गंगा नदी काटेगी। किसको काटेगी, बिहार को दो भाग से विभाजित करेगी। तो यहाँ से हम लोग को याद हो गया कि कटिहार जो वो गंगा नदी किनारे स्थित है। अब नेक्स्ट जिला हम लोग बक्सर देख लेते हैं। बक्सर से हम लोग क्या निकालेंगे, बक्सा। तो बक्सा में क्या करेंगे, हम लोग पानी भरेंगे। तो कहाँ से भरेंगे, गंगा नदी से पानी हम लोग भरेंगे। तो बक्सर जिला कहाँ मौजूद हो गया, गंगा किनारे मौजूद हो गया। उसके बाद सारण। तो सारण में क्या, रन यहाँ है। सारण में क्या, रन है यहाँ। तो रन का मतलब क्या हुआ, भागना। तो जब भी कोई आदमी भागेगा तो कहाँ से भागेगा, गंगा नदी क्रॉस करके ही भागेगा। अब गंगा नदी क्रॉस करके क्यों भागेगा, आज के जमाने में ट्रेन है, बस है, बाइसाइकिल है, मोटरसाइकिल है, इन सब चीजों से हम लोग भाग सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह भाग सकते हैं। लेकिन पहले जमाने में जब ये सब चीजें नहीं थी, ट्रेन नहीं था, गाड़ी नहीं था, मोटरसाइकिल नहीं था, बाइक नहीं था, तो उस समय कैसे लोग भागते थे, तो गंगा नदी को क्रॉस करके भागते थे। गंगा नदी में पानी का जहाज चलता था, पानी का शिप चलता था। उस समय पानी का जहाज, पानी का शिप, नाव, यही गाड़ी होता था उस जमाने के लिए, ट्रांसपोर्ट का काम करता था। तो जब भी हम लोग को भागना हो तो कहाँ से भागे, गंगा नदी को क्रॉस करके भागे। क्योंकि हम लोग गंगा नदी के बारे में पढ़ रहे हैं तो गंगा नदी से कनेक्टेड है, तो बस समझ जाएंगे तुरंत कि भाई सारण में रन है तो रन करो भाई, कहाँ करो, गंगा नदी के क्रॉस करो, गंगा नदी के पार जाओ, भागो वहां से। तो सारण जो होगा गंगा नदी के किनारे जिले मौजूद हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है भागलपुर। यहाँ पे क्या, भागलपुर। तो भागलपुर में क्या, भाग है ना। भागलपुर में क्या, भाग। हम लोग जब भी भागेंगे तो कहाँ करेंगे, गंगा नदी क्रॉस करके ही भागेंगे। तो भागेंगे तो किसका, नाव के जरिए भागेंगे, पानी के जहाज के जरिए भागेंगे। तो भागेंगे, लेकिन तो भागेंगे कहाँ, भागेंगे गंगा नदी क्रॉस करके हम लोग भाग के उस पार चले जाएंगे। तो हो गया भागलपुर का गंगा नदी किनारे से मौजूद जिला हो गया। उसके बाद वैशाली है ना। तो वैशाली, वैशाली में क्या है, वैशाली में क्या है, विशाल है। तो विशाल क्या हो सकता है, तो बिहार में गंगा नदी ही सबसे विशाल नदी है। तो भाई विशाल नदी हो गया तो वैशाली हो गया। वैशाली का मतलब क्या हुआ, गंगा किनारे मौजूद जो जगह है, जिला मौजूद है, वो वैशाली है। नेक्स्ट क्या, समस्तीपुर। समस्तीपुर में क्या, समस्त है। समस्तीपुर में क्या, समस्त है। तो समस्त पानी कहाँ मौजूद है, पूरा पानी कहाँ मौजूद है, पूरा पानी कहाँ स्थित है, समस्त पानी कहाँ स्थित है। तो गंगा नदी में ही बिहार का समस्त पानी स्थित है। बिहार में ही गंगा नदी किनारे सारा पानी मौजूद है। तो समस्तीपुर कहाँ मौजूद होगा, गंगा किनारे मौजूद होगा। इसलिए समस्तीपुर जो जिला है वो गंगा किनारे मौजूद है। ये हो गया यहाँ से हम लोगों को याद।
नेक्स्ट है बेगूसराय, नेक्स्ट है बेगूसराय और लखीसराय। तो इसको कैसे याद रखेंगे? बेगूसराय में क्या सराय मौजूद है, लखीसराय में भी क्या मौजूद है, सराय मौजूद है। तो सराय का मतलब हम लोग पहले एक बार अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। सराय जो होता है रहने की जगह को कहते हैं, ठहरने की जगह को कहते हैं। पहले जमाने में क्या होता था, लोग गंगा नदी क्रॉस करते थे। अब क्रॉस करके एक स्थान से दूसरे स्थान आए, अब उनको रहने के लिए, ठहरने की व्यवस्था चाहिए। तो सबसे अच्छा जगह रहने के लिए कहाँ होगा? गंगा नदी किनारे मौजूद होगा, क्योंकि फिर वहां से क्रॉस करके फिर दोबारा अपने घर जा सकते हैं। इसलिए गंगा नदी किनारे जो ठहरने का जगह मौजूद है वो सराय कहलाता है। पहले जमाने में क्या होता था कि होटल वगैरह इतना मौजूद नहीं होता था, इसलिए जो ठहरते थे लोग वो सराय में ठहरते थे। इसलिए पहले जमाने में जो होटल को सराय कहा जाता था। इसलिए बेगूसराय का जब भी नाम आएगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि गंगा नदी किनारे मौजूद है, क्योंकि सराय जो मौजूद होता है वो गंगा किनारे मौजूद होता है। उसके बाद नेक्स्ट में खगड़िया है। खगड़िया को कैसे याद रखेंगे? ये भी बहुत आसान है। खगड़िया में क्या? गाड़ियां। खगड़िया में क्या मौजूद है? गाड़ियां मौजूद है। कैसे याद रखेंगे? क्योंकि आज के जमाने में गाड़ी है ना, पहले जमाने में गाड़ी था नहीं। पहले जमाने में लोग जो है पानी के जहाज से, नाव से ही क्रॉस करते थे गंगा नदी को। या पहले जमाने के लोग जो है वो एक जगह से दूसरे जगह या एक स्थान से दूसरे स्थान जो जाते थे वो पानी से ही जाते थे, पानी के क्रॉस करके जाते थे, पानी के जहाज से ही जाते थे, नाव से ही जाते थे, शिप से ही जाते थे। उस जमाने में यही नाव, शिप जो होता था वो गाड़ी कहलाता था। तो अगर हम लोग गंगा नदी के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं या याद कर रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग समझ जाएंगे गाड़ियां जो चलेंगी कहाँ चलेंगी? गंगा नदी पर चलेंगी। गंगा नदी पर चलने का मतलब क्या होगा? पानी का जहाज चलेगा। तो हम लोग समझ जाएंगे, तो समझ जाएंगे हम लोग खगड़िया जो जिला मौजूद है वो कहाँ? गंगा नदी किनारे मौजूद है। उसके बाद मुंगेर। मुंगेर में दो तरह से याद कर सकते हैं। मुंगेर में एक हो गया मग। मुंगेर में क्या हो गया? एक मग हो गया, दूसरा मूंग हो गया। तो मग में हम लोग को पानी की जरूरत पड़ती है, तो मग में पानी की जरूरत पड़ेगी तो पानी कहाँ से लाएंगे? तो ऑब्वियसली गंगा किनारे से लाएंगे। और दूसरा है मूंग। मूंग का दाल को हम लोग धोने के लिए चाहिए क्या? पानी चाहिए। पानी कहाँ से लाएंगे? तो गंगा नदी किनारे मौजूद है। तो इसका मतलब मुंगेर जो जिला है वो गंगा किनारे मौजूद है। उसके बाद से नेक्स्ट फिर जो है वो पटना है। हम लोग ये बात पता है कि पटना जो है गंगा किनारे मौजूद है, ये सब जानते हैं। अगर याद रखने का भी टेक्निक चाहिए पटना का भी, तो पटना में टन है, टन आया। पटना में टन है, 1 टन, 2 टन, 3 टन, 100 टन, 400 टन, 500 टन। तो इतना टन पानी कहाँ मिलेगा? इतना टन पानी हम लोग को गंगा नदी में ही मिलेगा। इसलिए पटना चूंकि गंगा नदी किनारे मौजूद है, तो यहाँ से हम लोग को याद हो गया। उसके बाद से नेक्स्ट हम लोग अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं जितने सारे हम लोगों ने जो याद किया देखा। सारण में क्या? हरण। सारण में क्या? हरण। हरण का मतलब भागना, तो भागेंगे कहाँ से? गंगा नदी क्रॉस करके ही भागेंगे, यहाँ से याद हो गया। वैशाली। वैशाली में क्या? विशाल। तो विशाल क्या? तो बिहार का सबसे विशाल जो नदी है वो गंगा नदी हो गई, यहाँ से याद हो गया। समस्तीपुर। समस्तीपुर में क्या? समस्त है। तो समस्त का मतलब क्या हुआ? समस्त पानी कहाँ मौजूद है? गंगा के में ही मौजूद है, तो इसका मतलब ये भी गंगा किनारे जिला है। बेगूसराय में क्या? सराय है। तो सराय कहाँ मौजूद है? तो गंगा किनारे मौजूद रहता है, तो ये बेगूसराय जो है वो गंगा किनारे मौजूद जिला है। खगड़िया में क्या है? गाड़ी है। तो गाड़ी कहाँ चलती है? खगड़िया में क्या है? गाड़ी है। तो गाड़ी कहाँ चलती है? तो गाड़ी गंगा नदी पर चलती है, तो यहाँ से हम लोग को याद हो गया। कटिहार में क्या है? कट है। कटिहार में यहाँ से क्या है? कट है। तो गंगा नदी बिहार को दो भाग में काटती है, विभाजित करती है, तो यहाँ से हम लोग को याद हो गया कटिहार जिला जो गंगा किनारे मौजूद है। भागलपुर में क्या? भाग है। तो हम लोग भागते हैं, जब भी भागेंगे कोई भी चीज के लिए, काम के लिए, या एक जगह दूसरे जगह कोई भी काम के लिए, पहले जमाने में तो नदी को क्रॉस करते थे। गंगा नदी को यहाँ क्रॉस कर रहे हैं तो भाग हो गया, भागना हो गया। तो गंगा नदी क्रॉस करके भागेंगे तो भागलपुर जिला गंगा नदी किनारे मौजूद है। मुंगेर में दो चीजें, मुंगेर में मग है और मुंगेर दोनों शब्द आ रहा है। तो मग से हम लोग में याद रखेंगे पानी। मग में क्या चाहिए? पानी भरते हैं हम लोग, मग में, जग में पानी भरते हैं, तो पानी कहाँ से आएगा? गंगा नदी से आएगा। मुंगेर में मूंग मौजूद है। मूंग की दाल को धोने के लिए पानी चाहिए, तो कहाँ से लाएंगे? गंगा नदी से लाएंगे। लखीसराय में सराय मौजूद है। सराय कहाँ? गंगा नदी किनारे मौजूद होता है। पटना में क्या मौजूद है? टन मौजूद है। तो 1 टन, 2 टन, 3 टन, 4 टन, 100 टन, 200 टन कहाँ पानी मौजूद है? गंगा नदी किनारे मौजूद है। पटना गंगा किनारे मौजूद है। भोजपुर में क्या मौजूद है? भोज मौजूद है। तो भोज में हम लोग को पानी बहुत ज्यादा मात्रा में चाहिए, बहुत पानी चाहिए धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, लोगों के लिए, बारातियों के लिए पानी चाहिए, तो कहाँ से मिलेगा? गंगा किनारे मौजूद मिलेगा। बक्सर। तो बक्सर में क्या? बक्सा। बक्सा में क्या करेंगे हम लोग? पानी भर भर कर रखेंगे, तो पानी चाहिए तो कहाँ से चाहिए? तो गंगा नदी से पानी मिलेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने 12 जिले को, गंगा किनारे स्थित जितने सारे जिले हैं सब याद कर लिया। अब जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो चलिए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है। बिहार में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? टोटल 12 जिले मौजूद हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में गंगा किनारे जिले हैं, तो मधुबनी है नहीं, पश्चिम चंपारण है नहीं, गया है नहीं, भागलपुर। भागलपुर में भाग है तो भाग तो हो गया आंसर, यहाँ से हम लोग को डी मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा किनारे स्थित जिले हैं, मधुबनी नहीं, पश्चिम चंपारण नहीं, नवादा नहीं, बक्सर। बक्सर क्यों? बक्सर में बक्सा है, बक्सा में क्या करते हैं हम लोग? पानी भरते हैं, तो आंसर हो गया डी। उसके बाद से नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में गंगा किनारे जिले हैं, तो सारण। सारण है बिल्कुल, चूंकि यहाँ रन छुपा हुआ, तो रन का मतलब भागना। हम लोग भागते हैं कहाँ से? गंगा नदी क्रॉस करके भागते हैं कोई भी चीज काम करने के लिए। दरभंगा नहीं, बांका नहीं, भागलपुर में भाग है,
तो भागलपुर में भागते हैं हम लोग, तो भागते हैं कहाँ भागते हैं, गंगा नदी क्रॉस करके भागते हैं। तो डी भी हो गया, यहाँ ए भी हो गया, तो आंसर क्या हो गया इसका ई, उपरोक्त में से एक से अधिक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बिहार में गंगा किनारे जिले हैं, पूर्णिया है नहीं, नालंदा है नहीं, भोजपुर, बिल्कुल भोजपुर में भोज है, भोज के लिए पानी चाहिए बहुत अधिक मात्रा में, तो कहाँ से मिलेगा, गंगा नदी किनारे से मौजूद है, तो आंसर इसका सी हो गया। ठीक, हाजीपुर, हाजीपुर नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, हाजीपुर हालांकि वैशाली में मौजूद शहर है, तो हाजीपुर वैशाली में तो मौजूद, लेकिन यहाँ पे कह रहा है जिला के बारे में कह रहा है। ठीक है, हाजीपुर जिला नहीं, वैशाली जिला है, इसलिए इसका आंसर जो होगा सिर्फ और सिर्फ सी होगा। मैंने ये ऑप्शन डाला कंफ्यूज करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में गंगा किनारे जिले हैं, तो मधुबनी नहीं, चंपारण नहीं, अररिया नहीं, बेगूसराय, बेगूसराय में सराय है, तो सराय कहाँ होता है, गंगा किनारे मौजूद जो होटल है उसको सराय कहते हैं, रहने का स्थान सराय कहते हैं, तो लोग ठहरने के लिए वहां पे रुकते थे गंगा नदी क्रॉस करके पहले जमाने में, तो इसलिए बेगूसराय मतलब सराय, और लखीसराय भी सराय हुआ, बेगूसराय लखीसराय नाम भी इसीलिए ही पड़ा है, तो आंसर हो गया डी। बहुत सारे गंगा नदी किनारे आप देखेंगे जो जगह होगा, जो क्षेत्र होगा, अक्सर देखिएगा उसका नाम जो पड़ता है वो सराय कहलाता है। सारे गंगा नदी किनारे अक्सर आप देखेंगे ठहरने के स्थान को सराय यूज किया जाता है, और खासकर बिहार में। निम्नलिखित में गंगा किनारे जिले हैं, तो मधुबनी नहीं, वैशाली, बिल्कुल वैशाली, क्यों, क्योंकि वैशाली में विशाल है, तो विशाल क्या हो सकता है, गंगा नदी ही हो सकता है विशाल, इसलिए गंगा नदी हो गया, इसलिए वैशाली गंगा किनारे मौजूद जिला है। गया नहीं, भागलपुर में भाग है, तो आंसर डी भी हो गया, बी भी हो गया, तो उपरोक्त में से एक से अधिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में गंगा किनारे जिले हैं, किशनगंज नहीं, अरवल नहीं, खगड़िया, बिल्कुल खगड़िया में क्या गाड़ियां हैं, खगड़िया में क्या है गाड़ियां, तो गाड़ी कहाँ चलती, गंगा नदी पे पहले जमाने में चलती थी। पहले जमाने में गाड़ी का मतलब क्या हुआ, नाव हुआ, पानी का जहाज हुआ, शिप हुआ, यही सब होता था उस जमाने का, वही गाड़ी था, इसलिए आंसर क्या हो गया इसका सी हो गया, सुपौल होगा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित में गंगा किनारे जिले हैं, राजगीर नहीं, बांका नहीं, खड़गपुर नहीं, मुंगेर, बिल्कुल मुंगेर होगा, मुंगेर में क्या मग भी है और मुंगेर है, मग में पानी चाहिए तो कहाँ से चाहिए, गंगा नदी से। मुंगेर में मूंग भी मौजूद है, मूंग का मतलब मूंग का दाल को धोना है, तो पानी चाहिए तो कहाँ से मिलेगा, गंगा नदी से। निम्नलिखित में गंगा किनारे जिले हैं, तो राजगीर नहीं, लखीसराय, बिल्कुल लखीसराय में सराय मौजूद है, तो सराय का गंगा नदी किनारे मौजूद। सीतामढ़ी नहीं, पटना, पटना बिल्कुल, पटना सबको पता है, फिर भी यहाँ टन मौजूद है, 400 टन पानी क्या मिलेगा, गंगा नदी से मिलेगा, तो आंसर क्या हो, बी और डी दोनों हो गया, इसका मतलब आंसर क्या हो गया इसका ई हो गया, उपरोक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैशाली किस नदी के किनारे स्थित है, वैशाली, वैशाली किस नदी के किनारे स्थित है, तो गंगा नदी किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है, पटना कह रहा है, तो पटना जो कोसी नहीं, महानंदा नहीं, सोन नहीं, तो गंगा। सोन नदी जो है वो पटना के पश्चिम में आकर मिलती है, पटना सोन नदी के किनारे नहीं है, गंगा के किनारे ही मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आपको क्या करना है, कमेंट्स में देना है। गंगा के किनारे कौन से जिले हैं, इसमें से जितना मुझे दिया हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, आपको याद हो गया होगा गंगा नदी किनारे कैसे, गंगा नदी किनारे जो जिले मौजूद हैं वो कैसे माइंड में सेट किया जाए, कैसे इसको ट्रिकली याद किया जाए या समझा जाए या माइंड में सेट किया जाए, वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो उम्मीद है कि वो क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें, ताकि वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे। जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने पर आपको समय पे नोटिफिकेशन मिल सके। फ्रेंड वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं।